ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आधार कार्ड में संशोधन के लिए निशुल्क सुविधा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड से जुड़े कुछ बड़े बदलाव और अपडेट्स की जानकारी दी है, जहां बताया गया कि कैसे 14 जून तक ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। ऑल इंडिया रेडियो से बात करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा, वर्तमान में सरकार आधार में ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करने की निशुल्क सेवा प्रदान कर रही है। यह एक कल्याणकारी पहल है जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और उन्हें आधार में अपने दस्तावेज अपडेट करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल इंडिया पहल के अंश के रूप में UIDAI ने यह निर्णय लिया है और यह निवासियों से माय आधार पोर्टल पर फ्री में अपने दस्तावेज अपडेट करने का आग्रह कर रहा है। हम निवासियों को अपने पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि वे डेमोग्राफिक डेटा को फिर से सत्यापित कर सकें, विशेषकर उन मामलों में जिनमें आधार 10 साल पहले जारी किया गया था और उसे कभी अपडेट नहीं किया गया है। यह निशुल्क सेवा अगले 3 महीनों के लिए उपलब्ध है, अर्थात 15 मार्च से 14 जून 2023 तक। यह सुविधा फ्री में उपलब्ध है। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं कि यह सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर निशुल्क में उपलब्ध है और आधार केंद्रों पर पहले की तरह शुल्क देना जारी रहेगा। इससे न केवल बेहतर सेवा वितरण में सहायता मिलेगी, बल्कि आधार अधिप्रमाणन ऑथेंटिकेशन सफलता दर में भी बढ़ोतरी होगी और इससे लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करने संबंधी सरकार की मुहिम की भी प्राप्ति होगी। और आज इस अपडेशन और इसके फायदों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद जी। प्रसाद जी, अगर हम आधार अपडेशन की ये जो नई जानकारी आ रही है बारे में बात करें, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि क्या महत्व है इसका, कितना जरूरी है ये अपडेट करना? देखिए, भारत सरकार के जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, करीब 1200 ऐसी योजना है जो आधार की प्रणाली से लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाता है। उनको जो भी सरकार की कल्याणकारी योजना है उसका सीधा सीधा लाभ पहुंचता है। तो ऐसे में सरकार को ये भी मालूम है कि आज की तारीख में करीब तकरीबन 94% भारत की जो जनसंख्या है उनके पास आधार है। पैदा होते ही जब ये बनने शुरू हो जाते हैं तो ऐसे करने। और श्रोताओं को ये जान के कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जब ये शुरू किया था, इसकी परिकल्पना की थी और 2010 में पहला आधार नंबर जनरेट हुआ था, तब से लेकर आज तक करीब 137 करोड़ के ऊपर हमारे पास अपडेशन हुई है। और इस तरह से देखा जाए तो सरकार और लोग चाहते हैं कि भाई आपके अगर आधार 10 साल से पुराना हो तो उसमें 2 दस्तावेज आपको अपडेट करने चाहिए। उसको जिसे कहते हैं सत्यापन फिर से करें। एक, जहां आप रह रहे हैं उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब आपका खुद का कोई आइडेंटिटी होता है, कोई कार्ड, ID कार्ड जो भी आपके पास है, और जहां आप रह रहे हैं उसका, ताकि सरकार की जो योजना में निरंतर जो आपको हो वो बिना बाधित हुए आपको मिलते रहे। और ये इसके लिए भी जरूरी है कि कई लोगों ने कहीं रहते होंगे किसी भारत के किसी प्रांत में, जब उन्होंने बनवाया होगा, नौकरी में थे या किसी व्यवसाय में गए हुए थे और आज वहां से वो जगह बदल के कहीं और चले गए, या कुछ लोग रिटायर होके अपने अपने गांव में या मूल निवास चले गए, तो उनको भी कोई समस्या ना हो। क्योंकि आधार आज हमारे, जैसे आपने कहा, व्यापक तौर पे हमारे वित्तीय प्रणाली में इस्तेमाल हो रहा है, उसका आधार मानते हैं और आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। अगर आपने आधार पेश कर दिया बैंक में जाकर या कोई वित्तीय संस्था में जहां आपको कुछ कार्य करना है, तो तुरंत आपकी पहचान बन जाती है, तो आपका रास्ता खुल जाता है। उमेश जी, बिल्कुल। और प्रसाद जी, अगर हम बात करें कि जो भी हमें दस्तावेज अपलोड करने हैं या हम चाह रहे हैं कि उनको अपडेट किया जाए, तो ये कहाँ किया जा सकता है, क्या प्रक्रिया है इसकी, और क्या इसका जो शुल्क है वो अलग है ऑनलाइन के लिए या ऑफलाइन अगर हम चुनते हैं कि हम सेंटर पे जाके करवा लें? जो हमारे पास प्रावधान है और पहले से भी रहा है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन इस तरह की आप कार्य करते हैं तो आपको 25 रुपए शुल्क देना पड़ता था, और सेंटर में जाएं तो वहां 50 रुपए देना पड़ता था। लेकिन सरकार ने इस वक्त ये अपडेशन का जो उन्होंने एक तरह से ये मुहिम छेड़ी है, तो उसमें लोगों को आकर्षित करने के लिए और उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए कहा है कि 14 जून तक निःशुल्क आप ये दस्तावेज
ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, यानी कि आपने गृह में बैठे हुए या नजदीकी किसी दुकान में या जहां आपके पास कंप्यूटर की सुविधा हो, वहां से आप अपडेट कर सकते हैं। और यही नहीं, जैसे और भी इसमें तरीके हैं, जैसे आम आधार जो लॉन्च हुआ था उसको लेकर भी काफी सारा कुछ काम होता है। तो बेसिकली आपको 2 ही चीज करनी है, या तो UAIDI के वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन अपना कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। जब पैसे निकालने या उससे जुड़ी कोई दुविधा सामने आती है, इसी को चिन्हित कर और सुविधाजनक बनाने के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जिससे धन निकासी बहुत आसान हो गई थी लोगों के लिए। तो इस विषय में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितना प्रभावशाली और महत्वपूर्ण ये कदम रहा था और आज इसका क्या प्रभाव है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत जैसे विशाल देश में हम मानते हैं कि 30 से ज्यादा फीसदी आबादी, 40% आबादी हमारे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो ऐसे में हर ग्राम में बैंक तो खुल गया हो, लेकिन जरूरी नहीं है बैंक आपके बहुत नजदीक हो, आप दूर रहते हैं और हमेशा आने जाने की सुविधा होती नहीं है। तो ऐसे में आपको पैसा चाहिए और आप नहीं जा पा रहे बैंक या कोई वजह से, तो अब बैंक आपके द्वार आता है। और आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जिसकी आपने जिक्र किया, इसको जो परिकल्पना की थी कि आखिरी मील जो सफर तय करना है वो बैंक तय करेगी, और उसको एक तरह से लोगों ने कहा ये एक माइक्रो एटीएम है। एटीएम तो आप सब जानते हैं, आप जाके एक मशीन में जाके अपना कार्ड रख के या अपने मोबाइल से अपना पैसा जो विड्रॉ करना चाहते हैं OTP के जरिए कर देते हैं। लेकिन अगर इसमें ये थोड़ा सा रिवर्स है, एक व्यक्ति जिसको अधिकार दिया गया है इस ट्रांजैक्शन करने को, वो उस मशीन को लेके उस व्यक्ति के पास गाँव में या पिछले इलाके में जहाँ ये सुविधा कम है वहां जाते हैं और जैसे उनको जरूरत होती है उसका वो प्रक्रिया पालन करते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट के जो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो और जिनके लिए जिसको पैसा चाहिए उनका, इन दोनों की जब सत्यापन हो जाता है तो कार्यक्रम पूरा होता है। आप अपने बैंक से अपने घर बैठे पैसे निकालिए। और एक और चीज है, जरूरी नहीं है सिर्फ ग्रामीण इलाकों में, आप शहरों में भी कई जगह है जो वयस्क हो गए, जिनके शारीरिक कोई ना कोई वजह से वो बैंक या नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी एक अभूतपूर्व सुविधा है। तो सरकार का जो प्रयास रहता है कि नागरिक, खासकर उम्र जो हो गए उनके लिए और जो ग्रामीण और दूरदर्श इलाकों में रहते हैं उनको वो सब मिले सुविधाएं जो कि आम शहरों में आप और मैं इस्तेमाल करते हैं। और प्रसाद जी, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 5 मुख्य बिंदु तय किए हैं जिन पर वो विशेष रूप से काम कर जीवन और व्यवसाय सुविधाजनक बनाने का प्रयास करेगी आम नागरिकों के लिए। इस विषय में अगर आप हमारे श्रोताओं से कुछ जानकारी साझा कर सकें। ओवैसी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा आंकड़ा और दे दो AEPS के मामले में। जी बताएं। आज की तारीख में 1630 करोड़ रुपए का लेन इसमें से निकाला गया है ताकि लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाए। तो आपको ये अंदेशा देगा कि कितना ये फायदेमंद हो रहा है लोगों के लिए। छोटे छोटे जो पैसे निकालने की जरूरत के लिए वो बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। जहाँ सवाल जो आपने बात की विकास प्राधिकरण के जो विशेष पहचान पत्र का, ये अभी जनवरी माह में केवड़िया में एक जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये 5 बिंदुओं पे सोचा कि ये हमारे मूलभूत काम हमें करने हैं। एक जो आधार है वो नागरिकों के काम ज्यादा ठीक हो, और आधार कैसे इसकी और सुविधाएं आधार के जरिए दे सकते हैं लोगों को जिनके पास आधार का नंबर है। तीसरा, जैसे मैंने कहा, आज 1200 स्कीम्स में आप सरकार के कल्याणकारी योजना में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक उसी तरह एक बहुत कंसर्न है कि हमारे जो इतना सुरक्षित है आधार, क्योंकि तमाम सारी भ्रांतियां निकलती रहती है वक्त पे, लोगों को लगता है। तो उसके तहत सरकार और UAID की तरफ से ये तरीका है कि इसको और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, और शायद इसी वजह से अगर देखें। और चौथा ये है कि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी विकसित होती है रोज, तो नई तकनीक जब आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उस धारा में आप आगे कैसे बढ़ते जाए। और कुछ हफ्ते पहले ये बताया गया था, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम जो इंटेलिजेंस की बात आजकल दुनिया कर रही है, उसके जरिए आपके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग को नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके वो UAIDI लेके आई है। और 5वां मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व में एक तरह से एक भारत में जो अचंबा हुआ है कि जिस तरह से बिना कोई परेशानी लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजना, आपको अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो जिसको मिल रहा है लाभार्थी को उसके बैंक के खाते में सीधा चला जाता है। तो ये विश्व के और जो हमारे अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे विकसित हो, उनके लिए कैसे हम मदद पहुंचाएं। जी बिल्कुल, और आपके द्वारा दी गई इन महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर हम आशा करते हैं कि यह बातचीत श्रोताओं के लिए मददगार होगी। ऑल इंडिया रेडियो पर हमसे जुड़ने और विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आधार कार्ड में संशोधन के लिए निशुल्क सुविधा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KV प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के
समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।